नमस्कार दर्शकों, इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि पर। वो जन्मभूमि जहां उनके सारे अनुयायी 13 अप्रैल से आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस होता है और उस जन्मभूमि पर लाखों लोगों की भीड़ मौजूद होती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल वो पावन दिवस है जब इस देश का संविधान निर्माता महू में जिनका जन्म हुआ था, उसी बाबा साहब की जन्मभूमि पर आज हम खड़े हैं। हमारे बीच आज भीम जन्मभूमि पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत इंदुरकर मौजूद हैं, जो कि जन्मभूमि से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ जन्मभूमि का क्या इतिहास रहा है स्मारक बनने के पहले। तो प्रशांत जी, ये बताइए कि क्या स्थितियाँ रही और किस तरह की ये जगह थी इस स्मारक के रूप लेने से पहले। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम जहाँ खड़े हैं ये है बाबा साहब आम्बेडकर जन्मस्थली। भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मस्थली के नाम से इसको जाना जाता है। और यदि इसका इतिहास हम देखें तो सन 1818 से इसका इतिहास प्राप्त होता है इस जगह का। यहाँ पर सूबेदार रामजी सकपाल, जो अंग्रेज़ों की सेना में थे, वो यहाँ पदस्थ हुए थे महू में सन 1818 में। 14 अप्रैल सन 1891 में इसी जगह पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। इस जगह को काली पलटन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर काली पलटन हुआ करती थी, और काली पलटन की जो बैरक हुआ करती थी, लगभग इसी स्थान पर सूबेदार रामजी सकपाल का निवास हुआ करता था, जहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ। नागपुर निवासी भंते धर्मशील के प्रयत्नों से आज इस जन्मभूमि का जो साकार रूप हम देख रहे हैं, शने शने ये समस्त सरकारों ने इस पर अपना अपना योगदान दिया और आज ये हमारे बीच में यह भव्य स्मारक ये है। ये जो जन्मभूमि है ये भारतीय बौद्धों का पंच तीर्थ कहलाता है। भारतीय बौद्धों के पंच तीर्थ में से एक तीर्थ ये भी है जहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म लिया था। बाबा साहब का जो ये काम था, दलित उत्थान का, महिला उत्थान का, पीड़ित उत्थान का, ये जितने भी कार्य जो बाबा साहब ने किए हैं, इसको विश्व में मान्यता मिली हुई है और ये भारत रत्न ही नहीं बल्कि विश्व रत्न कहलाते हैं। तो प्रशांत जी, ये तो आपने स्मारक बनने के पूर्व की बातें बताई हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत ही भव्य रूप का यह स्मारक यहाँ बना हुआ है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सामान्य दिनों में भी यहाँ भीड़ आती रहती है। अभी हमने देखा कि एक परिवार जो है अपनी नई कार को लेकर यहाँ बाबा साहब के चरणों में मिठाई अर्पित करने आया हुआ था। तो ये बताएं कि ये जो स्मारक यहाँ बनाया गया है, इस स्मारक में क्या खासियत है? क्या बाबा साहब से जुड़ी कुछ यादें, कुछ स्मृतियों को सहेजा गया है? बिल्कुल सही है। इस स्मारक में बाबा साहब के अस्थि फूल रखे हुए हैं। अच्छा। जो एक कलश में रखे हुए हैं, स्मारक के बीचों बीच वहाँ रखे हुए हैं। जो भी जो कांच टाइप रखा हुआ है उसके अंदर बाबा साहब के अस्थि फूल रखे हुए हैं। जो भी यहाँ आता है वो यहाँ पर सादर नमन करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में जो प्रेरणा मिलती है, हमारा एक विश्वास रहता है कि ये वस्तु जो है उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो आज यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि हम सीधे बाबा साहब आम्बेडकर से संवाद कर रहे हैं, या हम उनको देख रहे हैं, या हम उनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है। तो इस स्मारक के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियाँ रखी हुई है, अस्थि कलश में। और उनकी स्मृतियों से जुड़े कुछ चित्र या पेंटिंग्स भी हैं? हाँ, इस स्मारक के अंदर वो उनके संघर्ष की गाथा, उनकी पढ़ाई की गाथा, उनके जो यात्रा थी, पूरा जीवन यात्रा जो है उसके अंदर पूरी झांकी के रूप में
वो चित्र बने हुए हैं। आप जब भी कोई भी आता है तो पूरा इसका परिक्रमा करके इसको देख सकता है, देखते हैं यहाँ पर। और ये जो है 14 अप्रैल को यहाँ पर मेला लगता है। जितने भी आसपास के राज्यों के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी बौद्ध अनुयायी जो है वो यहाँ 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म मनाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर एक छटा बिखेरी जो हुई होती है, सभी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वो लोग जो बाबा साहब आम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। देखिए, ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, यह बाबा साहब के उन सैकड़ों अनुयायियों का है जो यहाँ पर शीश नवाने आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। और बाबा साहब की ये जन्मभूमि, जो कि उनके पिताजी का कार्यक्षेत्र था, महू में सेना में वो कार्य करते थे। और ये उन दिनों क्वार्टर हुआ करता था, आर्मी का एक क्वार्टर हुआ करता था। इसी को शासन ने आगे जाकर जन्मभूमि का स्वरूप दिया है और आज ये एक स्मारक के रूप में यहाँ पर निर्मित है। यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं। तो आइए इस स्मारक के बारे में जानकारी लेते हैं हम यहाँ की मेमोरियल सोसाइटी के सचिव श्री राजेश वानखेड़े से। आप जो जिस स्थान पर खड़े हैं, ये पवित्र स्थान, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। प्रेरणा स्रोत भी है, यह प्रेरणा भूमि भी है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं एक मॉन्यूमेंट, खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, जिसमें एक ऊपर कांच का डोम और उसके अंदर अस्थियां रखी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। यही वो स्थान है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। और यहाँ रामजी सकपाल जी, राम जी बाबा बोलते हैं उन्हें सम्मान से, उनका यहाँ पर बैरक था, क्वार्टर था। यहाँ पर ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, भीमराव जी का जन्म हुआ है और इसी स्थान को पर ये स्मारक निर्मित हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी यहाँ पर सूबेदार थे, यहाँ पर शिक्षक थे, सेना के जो छात्र उनको शिक्षा देते थे और यहाँ पर उनका क्वार्टर था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म यहाँ हुआ। जन्म के 2 साल तक वो यहाँ रहे, इसके बाद फिर अपने गांव चले गए। ये 2 साल जब वो यहाँ रहे थे, उस समय यहाँ जो क्वार्टर्स था, यहाँ पर 1970 में बाबा साहब की जन्मभूमि है। 1970 में भंते धर्मशील एक ये बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ी बात है कि आसमान से तारे तोड़ने सरिका है कि एक भंते जी के कल्पना में ये बात आती है, पूजनीय भंते धर्मशील जी के, जो भंडारा के हैं। आप सोचिए कि 600-650 किलोमीटर दूर पर एक बौद्ध भिक्षु, जिनके मन में ये भावना उत्पन्न होती कि जहाँ बाबा साहब का जन्म है उसी स्थान पर मुझे जाना है और वो जगह मुझे प्राप्त करनी है। अब देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ। सैन्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर छावनी तो पुरानी है। महू मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आने के बाद भंते धर्मशील यहाँ आए। उस समय यहाँ पर सिविलियंस आने में बड़ी दिक्कत जाती थी, बड़ी मुश्किलें जाती थी। और यहाँ पर आने के बाद भंते धर्मशील जी रेलवे स्टेशन पर रुके। रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद उन्होंने जब पूछा कि यहाँ पर किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि का शोध लगाना पड़ेगा, कहाँ हमें जाना पड़ेगा, कम से कम 2 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद उनको यहाँ पर ब्रिगेडियर काले और ग्रेसिन इंजीनियर खेवले साहब ने मदद करी और उन्होंने बताया कि ये जगह 1970, 71 और 72 के आसपास ये जगह का मालूम पड़ा कि उन्होंने खुद ने बताया कि ये जगह हमारी नोन में, ये जगह इस स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्वार्टर था और यहीं बाबा साहब का जन्म हुआ। तब भंते धर्मशील जी ने एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, इसका गठन किया। इसका गठन करने के बाद में उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना ये ज़मीन हमारी सोसाइटी को प्राप्त की हुई होना चाहिए और उसको लेकर वो लगातार प्रयास में रहे। अब सोचिए कि 72 के अंदर वो आए और उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये जन्मस्थली को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करा होगा। उन्होंने 10 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद 1982 में ये जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को ये जगह प्राप्त हुई। पूजनीय भंते धर्मशील जी को ज़मीन प्राप्त हुई 1982 में। फिर उन्होंने प्रयास करा कि क्यों ना ये इस भूमि पर एक सुंदर सा स्मारक बने। उन्होंने ये पीछे आप देख रहे हैं पास में एक छोटा सा, सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षु का एक निवास बनाया जहाँ पर वो रहते थे, आते थे। ये ज़मीन पूरी खुली हुई थी, पास में एक इमली का पेड़ भी था और फिर तार फेंसिंग वगैरह इसके अंदर हुआ
तो 2006 में भंते जी ने मध्य प्रदेश शासन के साथ बैठकर इसकी पूरी संरचना तैयार करी कि किस तरह का ये स्मारक पूरा बनेगा, डोम कैसा बनेगा, किस तरह का यहाँ मूरल से लगना है, किस तरह का ऊपर एक धम्म महल बनना है। ये सारी चीज़ें भंते जी ने तय की। तय करने के बाद में यहाँ पर 2006 में काम बहुत तेज़ी से चालू हुआ और 2008 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के माध्यम से इसका लोकार्पण हुआ। किंतु बहुत ही दुखद ये हुआ कि 2008 में इसका लोकार्पण हुआ और 2007 में भंते धर्मशील जी का निर्माण हो गया। आज भंते धर्मशील जी की यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और हम जितने भी सोसाइटी के जो लोग हैं यहाँ पर या जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, हम सब लोग उनके प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ भी रहेंगे, सदैव उनका स्मरण बना रहे इसके प्रयास भी रहेंगे कि आज उनके कारण पूरे देश दुनिया को डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मभूमि को देखने का, स्मारक को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद जब स्मारक बन के तैयार हुआ, जब जो आवश्यकताएं लगने लगी, मध्य प्रदेश सरकार लगातार करते आई। उसके बाद में मूरल से जो लगना थे, यहाँ पर एक मूरल से भित्ति चित्र नीचे के हाल में, ऊपर के हाल में भित्ति चित्र लगना थे, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 में माननीय मोदी जी, एक तो प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो मोदी जी आए। तो मोदी जी ने यहाँ पर उस वक़्त नीचे के हाल के जो भित्ति चित्र है उसका लोकार्पण किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक प्रयास करा कि यहाँ के आसपास जितने भी दर्शनार्थी 2-2.5 लाख जो दर्शनार्थी आते हैं, उनके रुकने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। एक बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया। तब से लेकर अभी तक लगातार हर 14 अप्रैल को 12, 13 और 14 11 से शुरू होता है। रात को 12, 13, 14 को लोगों को भोजन की व्यवस्था होती है, रुकने की, ठहरने की सारी व्यवस्था होती है और दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए, उनका सरकार का प्रयास रहता है। सरकार ने भी इस काम को पुनः शुरू करा है और ये लगातार एक प्रतिवर्ष इस काम को किया जाता है। इसके बाद सरकार को ये लगा, माननीय शिवराज जी को ये लगा कि क्यों ना दर्शनार्थियों की एक वो जो यहाँ पर अब संख्या बढ़ गई है, रोज़ यहाँ पर 1000 से लोग आते हैं और शनिवार रविवार को 5000 लोग आते हैं, त्यौहार पर 10,000 लोगों का फुटफॉल होता है। क्यों ना इन लोगों के रुकने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इन्होंने एक ज़मीन पास में यहाँ से एक किलोमीटर दूरी पर एक ज़मीन जो 3.5 एकड़ ज़मीन है, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने ट्रस्ट को एक ज़मीन अलॉट की है, जहाँ पर ध्यान साधना केंद्र, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल और एक पुस्तकालय बनेगा जिसमें बाबा साहब से संबंधित सारी किताबें रहेगी और 65 रूम यहाँ बनने वाले हैं, जिस पर दर्शनार्थी जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके रुकने ठहरने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करी। और 2 करोड़ का और प्रस्ताव सरकार ने भेजा है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकसभा के अंदर अपने जो उद्बोधन दिए हैं, उस उद्बोधन के अंदर, उन भाषणों के अंदर जो समाज हित में, देश हित, राष्ट्र हित में जो बोला गया, उसके हम छोटे छोटे अंश बनाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैलरी स्थापित होने वाली है। ये भी सरकार का एक इनिशिएटिव लिया है सरकार ने। पीछे जो आप देख रहे हो ना, बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट, ये भी स्मारक बनने के बाद अभी बना है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी निर्माण किया है। अस्थि कलश रखा है। ये अस्थि कलश पहले ऑफिस में हुआ करता था, अभी अस्थि के दर्शन इस तरह से बना है कि अस्थि के दर्शन किसी भी कोने से हो जाते हैं, तो दर्शनार्थी को इसका भी लाभ मिलता है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष भरा जो जीवन रहा उनका, उनके आंदोलन, गोलमेज बैठक में उन्होंने जो 3 गोलमेज बैठक हुई, उनमें जो उन्होंने भाग लिया, उसके भित्ति चित्र आपको दिखेंगे। काठमांडू में जो उन्होंने भाषण दिया बौद्ध धम्म पे, उसके चित्र आपको दिखेंगे। वो लंदन में कैसे पढ़ाई की जाती थी, वो चित्र आपको दिखेंगे। और अलग अलग उनके जीवन के प्रमुख जो घटनाक्रम हैं या प्रमुख उद्देश्य है, उस पर दिए गए उद्बोधन, भाषण, आंदोलन, उनका समता सैनिक दल का बना हुआ एक फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगी। ये भित्ति चित्र के रूप में सरकार ने यहाँ पर लगाई है। आप पीछे देखेंगे कि जन्म के स्थान पर अस्थि कलश रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत मोमेंट बना रखा है। एक उसके ऊपर एक और तल है ऊपर वाला, तो उसमें उसको धम्म महल कहा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी, तो उसका जो सेंटर है उसको धम्म महल के रूप में स्थापित किया है। बीच में बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है। पास में चंद्रमणि भंते जी है, जो उन्होंने धम्म दीक्षा जो दिलाई थी, वो पास में बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा ग्रहण करते हुए। अंदर वाले गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा धम्म दीक्षा लेने वाले सारे चित्र, सारे फोटोज, सारे मूरल्स ये गर्भागृह के अंदर है। और बाहर की गैलरी के अंदर उनके सारे संघर्ष की पूरी गाथा आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत अद्भुत काम किया है मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने। इसको पंचतीर्थ में घोषित किया है और इसको जन्मभूमि को भी पंचतीर्थ में लिया है। तो जितने भी दर्शनार्थी है, सारे दर्शनार्थियों को सुविधा की गई है कि वो
बिना खर्चे के शासन की देखरेख में वो दर्शन करने के लिए इन स्थानों पर जाएं। ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि आज भी ये स्मारक पर जितने लोग आते हैं 1000 लोग एक साथ आना, उनकी व्यवस्था करना, ये अद्भुत काम है। जी जी, वो 3.5 एकड़ जगह जो मिली है ना, वो मिल गई है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार को भेज दिया है। उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक ध्यान साधना केंद्र हो जाए, एक ऑडिटोरियम हो जाए, एक बैंक्वेट हॉल हो जाए, बड़ी पार्किंग हो जाए और ऊपर पुस्तकालय हो जाए और रुकने करने के लिए 65-70 रूम हो जाए, तो जिससे दर्शनार्थी आते रहते हैं या सेमिनार्स कार्यक्रम वगैरह होते रहें। तो ये थे राजेश वानखेड़े जी जो बता रहे थे हमारे स्मारक के बारे में, बाबा साहब के इस स्मारक के निर्माण के बारे में, उस संघर्ष गाथा के बारे में और आगे यहाँ क्या होने वाला है इस बारे में। महू स्थित बाबा साहब की जन्मभूमि पर बाबा साहब के सैकड़ों अनुयायी आते हैं और अपने शीश नवाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ अनुयायियों से कि वे क्या भाव रखकर यहाँ पर आते हैं। बाबा साहब अपने अनुयायियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। उनकी जन्मभूमि जहाँ पर अनुयायी आते हैं और उनके साथ कुछ भी हो, कुछ अच्छी चीज़ें हों तो भी यहाँ आते हैं। ऐसे ही एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जन्मभूमि पर, जिन्होंने अपने घर के लिए कार खरीदी है और नई कार खरीदकर वो यहाँ पर बाबा साहब के चरणों में, उनकी जन्मभूमि में मिठाई चढ़ाने आए हैं, मिठाई अर्पित करने आए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। मुकुल जी, पहले तो आपको कार की बहुत बहुत बधाई, और ये बताएं कि इस खुशी को यहाँ किस तरह शेयर कर रहे हैं आप। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं पर भी जब किसी खुशी का किसी परिवार में मौका आता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करता है और उसके बाद जब पूरा परिवार खुशी होता है तो अपने आराध्य को पूजने जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए उन्हें अपना एक आइडियल मानती है, अपना मसीहा मानती है। और इस सबसे बढ़कर हम समझे तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अन्य परिवारों में लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो अम्बेडकर अनुयायी है बाबा साहब को ईश्वर तुल्य मानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सब लोग अपनी खुशी जाहिर करने और जो उनके प्रयासों से हमने हासिल किया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने यहाँ पर आते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बाबा साहब के अनुयायी अभी भी बाबा साहब को उसी शिद्दत से याद करते हैं। और ये माता जी जो आपकी हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी, किस तरह की खुशी यहाँ मनाने आई और क्यों आई हैं? खुशी आ गई, सब बाबा साहब की पुण्य है भैया। और देश भारत को आजाद करा, संविधान दिया दिल्ली में गांधी नेहरू को। मैं लिखी पढ़ी है नहीं, अड़ानी है। और आपको कार दी। मेरे बच्चे हमने दोनों ने अटाला बेच के बच्चे को पढ़ाई करी। अच्छा। हाँ, उसके पापा भी अटाले का धंधा करते थे, मैं भी। हाँ, मैं काम करती थी बर्तन ठिकरे का। हमने बहुत मुसीबत करी, चोरी नहीं करी। बाबा साहब के लोग चोरी नहीं करते। बाबा साहब का जो संदेश था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हाँ पढ़ा। हाँ, पढ़ा लिखाओ, शेरनी का दूध है। बाबा साहब बोल रहे थे लिखाओ पढ़ाओ स्कूल में डालो, शेरनी का दूध है, ऐसा बाबा साहब ने बोल रखा है। हमाली करना, बच्चों का पोषण करना, इनको पालना, बड़े करना, पढ़ाई करना, सबको शिक्षा दिलाई, सामने बनाए, सब व्यवस्था चेहरे। चलिए, बाबा साहब की इसी तरह आप पर कृपा बनी रहे, आप शिक्षित रहें, संगठित रहें और अपने हकों के लिए संघर्ष करते रहें। ये परम पूज्य जो किताबें हैं और उसमें खासकर ये 12 माह से एक स्कीम चलाते हैं हम लोग। और ये स्कीम उन लोगों के लिए तो उनसे हम पूछते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की 20 किताबों के नाम बताओ और एक किताब फ्री ले जाओ। और 14 अप्रैल 1891 में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पे जन्म हुआ। और हम लोग ये पीछे इसके स्मारक के सामने जो देख रहे हैं, इसके स्मारक के जो सामने की जो जगह है, यहाँ पे कभी हॉकी का मतलब महार रेजिमेंट का हॉकी का ग्राउंड हुआ करता था। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के महान प्रकांड पंडित, समाजशास्त्री, चिंतक और समाज के हितैषी, शोषित समाज के हितैषी, भारत के संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये इसी भूमि में
महू इंदौर ज़िले के महू में उनका जन्म हुआ। जन्म के समय उनके पिताजी जो है रामजी सूबेदार मिलिट्री में सूबेदार थे। महू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक बना है, उस स्मारक की पहले जो कड़ी है 1966 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पुत्र है भैया साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो जगह को देखा था कि ये जगह महू में मिलिट्री एरिया में है, तो उन्होंने यहाँ से प्रेरणा लेकर 1966 में भीम ज्योत यात्रा निकाली थी और पूरे भारत को ये दिखा दिया था कि बाबा साहब का जन्म इसी जगह पे हुआ। उसके बाद में बनते धम्मशील ने प्रॉपर तरीके से उस जगह के, ये जगह कौन सी जगह पे है, महू में मिलिट्री में तो है, मिलिट्री एरिया में तो है, लेकिन पर्टिकुलर कौन से जगह पे है उसकी खोज बनते धर्मशील ने की। उसका उन्होंने बाकायदा मिलिट्री प्रशासन से वार्तालाप किया, चर्चा करी और वो जगह चिन्हित करके फिर उन्होंने इसका डॉक्यूमेंट तैयार करा और फिर इसका स्मारक बनने के लिए पूरा इंदौर के सभी संगठनों ने, सभी वार्डों से, इंदौर के सभी वार्ड ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखना शुरू करा कि बाबा साहब का जन्म यहाँ पर हुआ है, इसका निर्माण यहाँ पर भव्य स्मारक बनना चाहिए। जैसा दीक्षा भूमि नागपुर में बना हुआ है, चैत्य भूमि मुंबई में बना हुआ है, उसी तर्ज पर महू में भी बाबा साहब का स्मारक होना चाहिए। एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म यहाँ पर हुआ है। वो मूल रूप से महाराष्ट्र के अंबावडे गांव के नेटिव थे वो, उनका पूरा परिवार, लेकिन चूंकि उनके फादर की सेना में नौकरी थी, ब्रिटिश सेना में, और ब्रिटिश सेना में उस समय उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था उनके फादर को। ये लगभग 1890 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। तो जब यहाँ पे वो आए तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, उनका बाबा साहब अम्बेडकर जी का। इसीलिए ये स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में कई और ऐसी घटनाओं से लोगों को, जो वंचित समाज के लोग थे, उनको बाहर निकाला, जिससे उन लोगों के मन में, करोड़ों करोड़ लोगों के मन में बाबा साहब अम्बेडकर जी एक आदर्श पुरुष के रूप में विख्यात हो गए और लोग उनकी पूजा करते हैं आज। इसी जगह पर जो महू छावनी क्षेत्र है, इसी जगह पर बाद की सरकार में जो 1991 में भव्य स्मारक की घोषणा की गई, उसको बनाने की घोषणा की गई। स्मारक बनाने का काम शुरू हुआ और स्मारक बनाने का काम शुरू होने के बाद में 2008 में ये स्मारक बन के कंप्लीट हुआ। तो उसी जगह पर, पर्टिकुलर उसी जगह पर ये भव्य स्मारक बनाया हुआ है, जहाँ पर देश दुनिया के लाखों लोग आते हैं। 14 अप्रैल को खूब यहाँ पर भारी इंतजामात सरकार के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी जो सरकार है, उनके माध्यम से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है, खाने की, रहने की, और 3 दिन के लिए प्रॉपर जो व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से की जाती है, ताकि बाहर से आने वाले किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आयोजन किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ दारू दंगड़ खान पीन वाला व्यक्ति यहाँ नहीं होना, और जो भी बंदा आता है जूते चंपल, इधर बोट लगा एक, इस बोट के ऊपर वो जूते चंपल उतारे। और थोड़ा ये पानी इसलिए भर के रखा है कि मंदिर है ये मंदिर में अपना पैर हाथ मुंह धो के अंदर जाइए। थोड़ा बहुत कभी कभार में कभी कोई नहीं आता है तो मदद के अनुसार मैं भी सेवा कर देता हूँ।
तो ये था इंदौर डायरी का हमारा आज का अंक, जिसमें हमने बाबा साहब के जन्मभूमि पर बने स्मारक के बारे में जानकारी ली। इस जन्मभूमि पर जो स्मारक बनाया गया है निश्चित ही बहुत ही दर्शनीय है, और दर्शकों आपने आज हमारे माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आपने देखा होगा। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।